मारा है? हाँ, ये मैंने मारा। न, 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 मैंने नहीं मारा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं अब। मीनू चिड़िया अपने 3 अंडों से बहुत प्यार करती थी। जल्द ही उनसे बच्चे भी निकलने वाले थे। वो उनके आने से पहले ही उनके लिए बहुत सारा खाने पीने का सामान जमा कर रही थी। पास वाले पेड़ पर ही नदी के पास एक कालू कौवा रहता था। वो तो हर वक्त मीनू चिड़िया से जलता रहता था। एक तो ये मीनू चिड़िया भी ना हर वक्त अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई इधर उधर फिरती रहती है, मुझे सोने भी नहीं देती। अरे आज शाम तक तो अंडों से बच्चे निकल आएंगे। मैं जल्दी से इनके नरम खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। मीनू चिड़िया सबसे पहले कालू कौवे के पास आती है। चिड़िया को देखकर कालू कौवा तो मन में कुछ सोचने लगता है। आ गई भुक्कड़, गरीब कहीं की। अगर मुझसे कुछ मांगेगी मैं तो इसे कुछ ना दूंगा। कालू भैया, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मैं इनके खाने के लिए कुछ लेने जा रही हूँ। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, क्यों नहीं, तुम आराम से जाओ। भला मैं क्यों इसके बच्चों का ख्याल रखूं? मैं क्या इनका बॉडीगार्ड हूँ? मुझे क्या लेना देना इनसे। उड़ते उड़ते मीनू चिड़िया को एक नरम टमाटर का पौधा नजर आता है। वो वहाँ से एक टमाटर तोड़ लेती है। दूसरी तरफ अचानक से जंगल में तेज तूफानी हवाएं, काले बादल आ जाते हैं। तूफानी हवाओं की वजह से मीनू चिड़िया का पेड़ और कालू कौवे का पेड़ भी हिलने लगता है। कालू कौवा भी तूफानी हवाओं से परेशान हो जाता है। जल्द ही बहुत तेज तूफानी बारिश भी शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया को अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। रास्ते में उस पर एक बहुत बड़ी टहनी से हमला भी हुआ था। वो टमाटर वहीं छोड़ जल्दी से बच्चों के पास चली जाती है। तेज तूफानी बारिशों की वजह से जल्द ही मीनू चिड़िया के घोंसले में पानी भर जाता है। अरे ये तेज तूफानी बारिशें कहीं अपने साथ मुझे बहा के न ले जाएं। जल्दी से अपने घोंसले में भाग जाता हूँ। जब मीनू चिड़िया वापस आती है तो देखती है कालू कौवा तो अपने घर में दरवाजा बंद करके बैठा है। जब वो अपने घोंसले के पास आई तो देखा कि उसका तो घोंसला भी नहीं है और उसके बच्चों का घोंसला भी बह गया है। जब वो पेड़ के नीचे जाके देखती है तो उसे वहाँ अपना एक बच्चा मिल जाता है। बाकी 2 अंडे उसके बह गए थे। वो तो अपने 2 बच्चे मरने पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, लेकिन साथ में उसे अपने एक बच्चे पर बहुत ज्यादा प्यार भी आता है और वो अपने बच्चे को गले लगाकर प्यार करने लगती है। तभी उसे अचानक दूसरी तरफ से एक शोर शराबा महसूस होता है। जब उसने वहां जाकर देखा तो एक नन्हा हाथी वहां रो रहा था। अरे क्या हुआ नन्हे हाथी, तुम बारिश में क्यों खड़े हो और रो क्यों रहे हो? मेरी माँ मेरे लिए खाना लेने गई थी, लेकिन तेज तूफानी बारिशों में वो एक हादसे में मर गई हैं। अभी मुझे कुछ पंछियों ने आके बताया था। अब मेरा मेरे घर में जी नहीं लगता। फिर क्या था, मीनू चिड़िया अपनी बेटी टूनी के साथ हाथी राजा के घर रहने लगती है। वो उन दोनों से माँ की तरह प्यार करती थी। वो तो उन दोनों के लिए माँ की तरह खाना जमा करके लाती थी। वो अपने दोनों बच्चों से बेहद प्यार करती थी। दोनों को लोरी गाकर भी सुनाया करती थी। अरे बच्चों, आज तो मौसम कितना अच्छा है। तुम दोनों बाहर जाकर क्यों नहीं खेलते? चलो उठो, चलो जल्दी करो, बाहर जाके खेलो। वो दोनों तो हमेशा एक साथ खेला करते थे। एक दूसरे से भाई बहन की तरह बहुत ज्यादा प्यार भी करते थे। कालू कौवा तो इन नन्हे बच्चों से बहुत जलता था। पहले वो मीनू चिड़िया कम थी, जो इन 2 बच्चों ने मिलके और नाक पे दम कर रखा है। कितनी चालाक है वो, कितने बड़े घर पे कब्जा कर लिया। एक दिन एक हादसे में मीनू चिड़िया मर जाती है और इस बात का फायदा कालू कौवा उठाता है। वो दोनों बच्चों को डरा धमका के घर से बाहर निकाल देता है और खुद घर पर कब्जा कर लेता है। अब तो दोनों बच्चे बेघर थे। दोनों उदास होके वहाँ से चले जाते हैं। अरे हाथी राजा, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए कोई घर नहीं है, ना ही हमने सुबह से कुछ खाना खाया है। फिक्र मत करो टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरे होते हुए कभी तुम्हें बाहर नहीं सोना पड़ेगा और ना ही मैं तुम्हें भूखा रहने दूंगा। आज रात होने से पहले पहले तुम्हारा घर और तुम्हारा खाना दोनों तुम्हारे पास होगा। हाथी राजा तो एक बार टूनी चिड़िया को फिर से पीठ पर बिठाकर वहाँ से चल पड़ता है। चलते चलते रास्ते में उन्हें टमाटर और अंगूर का पेड़ नजर आता है। उनके खाने का इंतजाम तो हो गया था।
दोनों पेट भरकर अपना अपना खाना खाने लगते हैं। अरे मुझे मिल गया, मुझे घर का आइडिया मिल गया टूनी चिड़िया, अब तुम फिक्र मत करो। उसके बाद हाथी राजा तो कहीं से एक बहुत बड़ा टमाटर ढूंढ के लाता है और टूनी चिड़िया भी कहीं से एक बहुत बड़ा लकड़ियों का दरवाजा लाती है। दोनों मिलके टमाटर का एक आलीशान घर भी तैयार कर लेते हैं। भाई हो तो आप जैसा, आपने जो वादा किया था वो पूरा भी किया है। आपका बहुत शुक्रिया हाथी भैया। एक दिन हाथी राजा किसी काम से बाहर गया था, तभी वहाँ कालू कौवा आ जाता है और घर के अंदर झांकने लगता है। हा 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 हा, मुझे मिल गए ये दाना, अब मैं इनका सुकून बर्बाद करके रख दूंगा। वो तो अपने दिमाग के शैतानी घोड़े दौड़ाता है और टमाटर खाना स्टार्ट हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये घर इतना ज्यादा क्यों हिल रहा है, जैसे बाहर से कोई इसे हिला रहा हो। तभी उसे वहाँ हाथी आता दिखाई देता है और जग्गू वहाँ से भाग जाता है। अरे ये कालू कौवा यहाँ क्या कर रहा था? पक्का कोई शैतानी हरकत करने आया होगा। हाथी को सब पता चल जाता है और वो इस बार उसे सबक सिखाने का पूरा इरादा कर लेता है। हाथी तो दाल चावल लाया था, दोनों ने मिलकर उसकी खिचड़ी बना ली थी। कुछ खिचड़ी खाने के बाद वो दोनों सो गए थे, बाकी खिचड़ी उन्होंने सुबह के लिए बचा के रख ली थी। उन दोनों के सोने के बाद वहाँ कालू कौवा आता है और किचन में आके सारी खिचड़ी खा लेता है। हा 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 हा, वाह वाह वाह, मजा आ गया आज तो। कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, ऐसी खिचड़ी तो मैं रोज चुरा चुरा के खा सकता हूँ। अगले दिन सुबह नाश्ते के लिए जब वो खिचड़ी खाने को देखने लगे, बर्तन तो वहाँ खाली पड़ा था, उसमें तो कोई खिचड़ी ना थी। वो दोनों समझ गए थे ये कालू कौवे की ही हरकत है। आज इस कालू कौवे को मैं नहीं छोड़ूंगा, बहुत दिमाग खराब कर रखा है, नाक में दम कर दिया इसने तो। वो दोनों तो अपनी फुटबॉल उठा के कौवे के घोंसले की तरफ चल पड़े। कौवा तो पेड़ पर सोया हुआ था। वो दोनों तो पेड़ के पीछे छुप गए और अपनी फुटबॉल से कौवे को मारने लगे। अरे ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? किस बदमाश ने मुझे बॉल मारी है? नजर नहीं आता, मैं सो रहा हूँ। अब तो एक के बाद एक बॉल कालू कौवे को आके लगने लगी। कालू कौवा बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद उन दोनों की नजर गौरी कौवे पर पड़ती है, जो पेड़ के पास से गुजर रही थी। हाथी ने अपनी सूंड में एक पत्थर उठाया और गौरी कौवे को दे मारा। उसके बाद वो खुद पेड़ के पीछे छुप गया। गौरी ने जब पीछे मुड़कर देखा, वहाँ तो एक कौवा बैठा था। अरे ओ कालू कौवे, क्या ये पत्थर तूने मारा है? जैसे ही कौवे की नजर गौरी पर पड़ी, वो तो हड़बड़ा गया। हाँ, ये पत्थर मैंने मारा। न न न न, मैंने नहीं मारा। नहीं नहीं, मैंने नहीं मारा। इसका मतलब ये पत्थर तूने ही मारा है। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक जा कालू कौवे। गौरी ने तो पास पड़ी एक छड़ी उठाई और कालू कौवे को दे मारी। अरे मैंने नहीं मारा, मैं कह तो रहा हूँ मैंने नहीं मारा। पर गौरी को तो उसकी बात पे यकीन ना आया और वो छड़ी उठाए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। मजा आ गया आज तो इस कौवे की ठीक ठाक धुलाई होएगी।